हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, पौष्टिक खाना खाते होंगे और हिंदी की बहुत सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो कक्षा 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला द्वारा प्रस्तुत हिंदी की भूमिका में कौन सा पाठ? पाठ 3। जी हाँ बच्चों, जिसका शीर्षक है अन्न देव हैं, वायु देव हैं। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही शिक्षाप्रद छोटी सी कविता है और मैं आशा करती हूँ इस कविता को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और इसका पालन भी करेंगे। प्रारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति में देव की धारणा है। यहाँ प्रत्येक उपकार करने वाले को देवता के समान मानकर उनके प्रति आदर व्यक्त करने की परंपरा है। इस कविता में इसी भावना की अभिव्यक्ति है कि वो जो भी हमें देते हैं उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। वह क्या है, आइए जानें। अन्न देव हैं, अन्न देव हैं, वायु देव हैं, इन्हें न दूषित करो कभी। इन्हें हमें कभी दूषित नहीं करना है। ये हमको देते नवजीवन, हमें नया जीवन देते हैं। विष इनमें न भरो कभी। जल देव है, अग्नि देव है, इनसे मिलते सुख अनेक हैं। जो इनकी कीमत ना जाने, उनमें न रत्ती भर विवेक है, उनमें न रत्ती भर विवेक है। माता देवी हैं, पिता देव हैं, माता देवी हैं, पिता देव हैं, वेद करें इनका गायन, इनकी आज्ञा कभी न टाले, सच्चे हृदय से करें पालन। पृथ्वी देवी आकाश देव हैं, आजीवन उपकार करें, हम भी बने परोपकारी यदि इनसे कुछ सीख लें। तो बच्चों, हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं? हमें अपने प्रति उपकार करने वालों के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। जो हमारे लिए उपकार करते हैं तो हमें उनके लिए भी बहुत दिल से कृतज्ञ, दिल से धन्यवाद देना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको कविता बहुत अच्छी लगी होगी। और अब हम चल रहे हैं हमेशा की तरह कठिन शब्द। अन्न का अर्थ है अनाज, दूषित यानी मलिन या गंदा, विवेक यानी सही गलत की पहचान, गायन यानी गुणगान, पालन का अर्थ है मानना, नवजीवन का अर्थ है नया जन्म, रत्ती भर यानी बहुत जरा सा, वेद का अर्थ है वेद क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ, आज्ञा का अर्थ है आदेश और आजीवन यानी कि जीवन भर। और अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाएंगे। कविता में अन्न और वायु को क्या कहकर पुकारा गया है? असुर, देव, मानव या इसमें से कोई नहीं। हमें कविता में इसको देव कह के बुलाया गया है। माता और पिता का गायन कौन करता है? उपनिषद, रामायण, वेद या इनमें से कोई नहीं। इनका माता पिता का गायन करता है वेद। तो मैंने क्या किया? वेद के आगे सही का चिन्ह लगा दिया। और आगे है, आगे हमसे पूछा है प्राकृतिक वस्तुओं से हमें क्या नहीं भरना चाहिए। प्राकृतिक वस्तुओं में हमें क्या नहीं भरना चाहिए बच्चों? विष, अमृत, रंग या इसमें से कोई नहीं। हमें इसमें विष नहीं भरना चाहिए। तो मैंने विष के आगे सही का निशान लगा दिया। हमें कैसा बनना चाहिए? अपरोपकारी, परोपकारी, राक्षस रूपी, इसमें से कोई नहीं। हमें बनना चाहिए परोपकारी। तो परोपकारी के आगे हम सही का निशान लगाएंगे। और अब क्या है? हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो जिसमें सबसे पहले है इन्हें ना करो कभी। तो क्या आएगा? इन्हें ना दूषित, इन्हें ना दूषित करो कभी। जो इनकी ना जाने, क्या ना जाने? जो इनकी कीमत ना जाने, जो इनकी कीमत ना जाने। उसमें ना क्या है? रत्ती भर विवेक है। जरा सा भी विवेक नहीं है, जरा सा भी उसमें समझ नहीं है। उसमें ना रत्ती भर विवेक है। सच्चे से करें पालन। क्या है? सच्चे, क्या आएगा? सच्चे हृदय से करें पालन। तो ये हमने क्या किया? ये हमने रिक्त स्थान भर दिए। और अब क्या है?
अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जो आप हमेशा की तरह इनको पढ़ेंगे, कविता को समझेंगे और अपने से इसको अच्छा से इसके उत्तर देंगे। तो प्रश्नों के जो उत्तर हैं बच्चों, वो किसको करने हैं? वो बच्चों आपको करने हैं, ठीक। और इसके साथ हमारी ये बहुत अच्छी कविता यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी आपके सम्मुख आते हैं, तब तक के लिए आभार।